जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नहीं लगेगा ध्यान तो कैसे होगा ज्ञान। बात भी सही। जब तक ध्यान नहीं लगेगा तब तक अनुभव का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। अर्थात ध्यान लगाना अति आवश्यक। बिना ध्यान के अनुभव होना बड़ा कठिन। वास्तविक अनुभव की प्राप्ति ध्यान से ही होती है। मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि जब तक ध्यान नहीं लगता था बड़ी दुविधा रहती थी। कहाँ जाएं, किससे अपने प्रश्नों के उत्तर जाने, कितना कितना किताबों को पढ़ें, कितना कितना याद करें। एक से एक प्रश्न, और प्रश्न भी ऐसे जिनका उत्तर देने वाला कोई नहीं। और ध्यान का भी बड़ा मैं घूमा, कभी यहाँ गया, कभी वहाँ गया, कभी किसी के पास कि मुझे ध्यान लगाना सिखा दीजिए, मैं ध्यान लगाना सीखना चाहता हूँ। कोई कहे इस प्रकार से ध्यान लगाओ, कोई कहे उस प्रकार से ध्यान लगाओ, लेकिन ध्यान सिखाने वाला कोई नहीं मिला। और फिर भगवत की कृपा से, क्योंकि यदि आप में लगन है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, वास्तव में आप ध्यान लगाना सीखना चाहते हैं, वास्तविक लगन है, तो आप ध्यान लगाना सीख जाएंगे। यदि आप में वास्तविक लगन नहीं है ध्यान लगाना सीखने की, तो फिर आपको ध्यान लगाना कोई नहीं सिखा सकता। तो लगन तो थी, लेकिन सिखाने वाला कोई नहीं मिला। खाली कि बैठ जाओ, म्यूजिक चला दिया, ऐसे ध्यान लगाओ, लेकिन नो, अनुभव नहीं। कौन सा अनुभव? वो अनुभव की बात मैं कर रहा हूं जिसकी बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। जिस दिव्य दृष्टि की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, जो अर्जुन को दी थी, जो भगवान वेद व्यास ने संजय को दी थी, जिसके लिए भगवान कह रहे हैं श्रेयो ही ज्ञानाभ्यासात् ज्ञानाध्यानम् विशिष्यते। अर्थात मर्म को न जान कर किए गए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, और ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। मैं उस ध्यान की बात कर रहा हूं जिस ध्यान के द्वारा, जिस ज्ञान के द्वारा भगवान वेद व्यास ने भागवत की रचना की, जिस ध्यान के द्वारा, जिस समाधि के द्वारा वेदों का ज्ञान हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूं। बड़ा घूमता था लेकिन कहीं नहीं मिला, तो फिर समय ही अभ्यास शुरू किया इस विषय में। यदि मुझे सहयोग मिला तो या तो गीता से, क्योंकि गीता में कहा ध्यान योग परो नित्यम, अर्थात नित्य ध्यान करना चाहिए, या फिर गीता प्रेस गोरखपुर की पतंजलि योग प्रदीप। पतंजलि योग प्रदीप में साधन पाद, समाधि पाद। समाधि पाद में ध्यान के बारे में लिखा हुआ है, तो योग के बारे में लिखा है कि प्राप्त हो जाना, जुड़ जाना, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ऐसा लिखा है कि अपनी वृत्तियों को बाहर की तरफ से अंतर की तरफ मोड़ना।
चित्तवृत्तियों का निरोध करना। और योग के बारे में लिखा हुआ है कि योग के 8 अंग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि। आजकल आसन वासन तो सभी कराते हैं, टांग ऊपर कर लो, टांग नीचे कर लो, ये तो सब कराते हैं। लेकिन क्या ये योग है? नहीं, ये योग नहीं है। और आजकल तो योग को योग नहीं, योगा भी बोल रहे हैं। पर एक पर्सन यहाँ खड़ा होता है बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ करके, क्या ये ऊपर नीचे टांग करवाना यही योग है? नहीं, ये योग नहीं है। ये योग का एक अंग है। इससे आपका स्वास्थ्य तो ठीक रह सकता है, लेकिन ये योग नहीं है। ये तो यम, नियम, आसन, ये तीसरा अंग हो गया। प्राणायाम, प्राणायाम आजकल सभी करवा रहे हैं। इधर से श्वास लो, इधर छोड़ो, अनुलोम विलोम, श्वास को रोकना, रेचक कुंभक करना, पूरक करना। पर क्या ये योग है? और वास्तव में प्राणायाम किसको कहते हैं? प्राणायाम तो अपने प्राणों को वश में करने को प्राणायाम बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा, पतंजलि योग प्रदीप, गीता प्रेस गोरखपुर, केवल। क्योंकि जितनी वास्तविक बात और जितनी प्रैक्टिकल बात गीता प्रेस गोरखपुर की पतंजलि योग प्रदीप में लिखी हुई है, उतनी और दूसरी में नहीं लिखी हुई। बाकी सब उसकी कॉपी, नकल अपनी अपनी बना करके बेच रहे हैं। वास्तविक अनुभव का ज्ञान और ऐसे साधु संतों के द्वारा, ऐसे संतों के द्वारा जिनका प्रैक्टिकल अनुभव था, उनके द्वारा बोला गया, वो हमें पतंजलि योग प्रदीप गीता प्रेस गोरखपुर में ही मिलेगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, अर्थात समाधि तक पहुंचना। धारणा करना, जो हम जानना चाहते हैं उसकी धारणा करना। पर क्या ये बातें कोई आज के समय में बता रहा है कि प्रत्याहार क्या है, किस प्रकार से प्रत्याहार किया जाए, किस प्रकार से धारणा की जाए, किस प्रकार से ध्यान लगे? और मान लो बता भी रहा है तो पर्सन एक उठता, क्या उसका ध्यान लगता है? अगर ध्यान लगता है तो क्या उसकी वाणी सत्य होती है? वो क्या आपको ध्यान लगा करके कोई भविष्य की बात आपको बताता है? चाहे कुछ भी, मतलब ध्यान लगा करके वो आपको बताए, मेरे कहने का अभिप्राय इतना, और उसकी बात सत्य हो जाए, चाहे वो कुछ देखे ध्यान के अंदर, वो भविष्य में सच होनी चाहिए। चाहे वो आपको कुछ बताए कि फला दिन बारिश आएगी, तूफान आएगा, भूकंप आएगा, आपके जीवन में ये घटना होगी, क्या कोई बताता है? उत्तर आप खोजोगे तो नहीं। तो फिर क्या कहें, ध्यान लगता है? उत्तर आप खोजोगे तो नहीं। हाँ, कोई विरले संत, कोई विरले ऐसे एक आध ध्यान लगाने वाले हो भी सकते हैं, और ये तुच्छ पुरानी भी थोड़ा सा ध्यान लगा लेता है, और उसका प्रैक्टिकल भी जो है मैं आप सबके सामने करके दिखा सकता हूँ। धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान बड़ा जरूरी है। ध्यान आपको एक अनुभव का ज्ञान कराता है। आप कहेंगे कि आप ध्यान में हमें क्या बता सकते हो? मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकता हूँ, लेकिन मुझे जो ध्यान में दिखाई देगा वो मैं आपको बता सकता हूँ। आप सोचेंगे कि मैं आपको आंख बंद करके 2 मिनट में कुछ बता दूंगा, ऐसा नहीं, और ना ऐसा होने वाला किसी के साथ नहीं। तो फिर
ध्यान के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एकाग्रता। और एकाग्रता आने में, अर्थात एकाग्रता घटित होने में बड़ा समय लगता है। कितना? कम से कम ये लगा करके आप चलो कि 1 घंटा तो जरूर। और उस 1 घंटे में भी ध्यान कितनी देर का आएगा? मैं आपसे कहूं कि कुछ माइक्रो सेकंड का। लेकिन हाँ, ये बात पक्की है कि वो माइक्रो सेकंड के ध्यान में जो भी आपको दिखाई दिया है या सुनाई दिया वो सत्य होगा। ये प्रमाणित, मेरे द्वारा प्रमाणित है, मैंने इसका अनुभव किया है। और कोई अनुभव यदि करना भी चाहता है तो मैं उसको अनुभव करा भी सकता हूँ, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि कम से कम 1 घंटा उसको ध्यान में बैठना पड़ेगा, जिस विधि से मैं उसको बोलता हूँ। एक तो ध्यान से ये अनुभव होता है कि ध्यान के द्वारा हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं को पहले ही पता लग जाता है। सभी का नहीं, जो दिखाई देती है उनका, ये पक्का। ये भी बड़ा कमाल है कि जो दिखाई दे रहा है वो सत्य हो रहा है। तो उससे एक प्रश्न उठता है कि कौन जना रहा है, कौन हमें बता रहा है? तो ये जो हमें बता रहा है, पहले ही दिखा रहा है, उसको हम अपना वास्तविक गुरु भी बोल सकते हैं। और उसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान जो है सब कुछ जानने वाले हैं और भगवान ही जना रहे हैं, ऐसा भी हम उसको मान सकते हैं। और वास्तव में मानना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ही भूत भविष्य और वर्तमान सभी को जानते हैं। तो यहाँ से एक बात सिद्ध होती है कि ध्यान परम आवश्यक है। बड़ा मैं घूमा ध्यान के लिए, इधर उधर घूमा, फिर समय ही अभ्यास शुरू कर दिया। और फिर जो है जप का अभ्यास करते हुए 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा जप करते रहना और आज्ञा चक्कर में ध्यान लगाए रखना। फिर धीरे धीरे जो है ध्यान लगना शुरू हुआ। और फिर देखा कि मुझे ध्यान में जो दिखाई देता था वो सच होने लगा। तब जाकर के मुझे अनुभव हुआ कि ये ध्यान है। तो सिखाने वाला कोई नहीं मिला। वास्तव में ध्यान वही होता है। ध्यान के द्वारा आप भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान के द्वारा आपको वास्तविक गुरु की प्राप्ति हो सकती है। ध्यान के द्वारा आपको भगवान का दर्शन हो सकता है। ध्यान के द्वारा आप शास्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। अर्थात ध्यान में दिखी हुई बातों को लिखना ही शास्त्रों का निर्माण है। अर्थात आपने पहले देखा, फिर उसको प्रैक्टिकल किया, फिर आपने लिख दिया। ये वो ज्ञान है, ये वो विद्या है जो हमारे ऋषि हमें देना चाहते हैं, लेकिन इसको कोई जानना ही नहीं चाहता। सभी अपने अपने जो है मनोरंजन में लगे हुए हैं। तो मेरी तो हाथ जोड़ करके बड़ी प्रार्थना सभी से, भक्तों से, साधु संतों से, कोई गलती हो तो क्षमा। लेकिन क्या ध्यान आवश्यक नहीं है? और बिना ध्यान के यदि हम कोई बात बोलेंगे तो दूसरे उस बात पर क्या विश्वास करेंगे? और यदि कर भी लेंगे तो फिर वो बात असत्य पाएगी। तो असत्य होने के कारण से उनका अविश्वास हो जाएगा। यदि हम वास्तव में चाहते हैं कि हमारा धर्म आगे बढ़े, तो हमें दूसरों को ऐसा ही सत्य ज्ञान देना होगा जो उनके प्रमाणित करने पे भी सत्य हो। और वही ज्ञान हमारे साधु संत, हमारे ऋषि हमें इन शास्त्रों में, गीता में, भागवत में, रामायण में, पतंजलि योग प्रदीप में, वेदों में देना चाहते हैं। क्योंकि सारी बातें शास्त्रों की, वेदों की, हम सारी बातों को कंठस्थ नहीं कर सकते, विस्मृति हो जाएगी। लेकिन ध्यान लगा सकते हैं। और उस ध्यान के द्वारा जब हम उन शब्दों की प्राप्ति करेंगे जिससे संसार का कल्याण हो,
जिसमें संसार के कल्याण का खजाना छिपा हुआ है, उसी का नाम ध्यान है। उसी के द्वारा हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी, जो हमारे ऋषि हमें देना चाहते हैं। तो सभी से आग्रह कि जरूर लगाएं ध्यान। और यदि ध्यान के विषय में कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 8708850401, 8708850401। यदि कोई गलती हो तो क्षमा, आप सभी के पर्सन आमंत्रित हैं। आप ध्यान के बारे में कुछ भी बात मुझसे पूछ सकते हैं। आप मेरे साथ ध्यान का अनुभव भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप मेरे साथ ध्यान का अनुभव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मुझे अपना कीमती समय देना होगा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।